कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आईपी गुप्ता जी ने, आप सब लोगों ने निमंत्रण दिया और यहाँ अपनी बात को रखने का मौका दिया। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत, प्यार और ताकत देने का काम किया है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके संघर्ष की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई में तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा रहेगा। लालू जी की क्या चाहत थी? सामाजिक न्याय। हम लोगों की क्या विचारधारा है? सामाजिक न्याय, यानी वंचित शोषित समाज, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। तो मुख्य धारा में कैसे आएगा? जब तक आप लोगों को आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक मुख्य धारा में आना बड़ा मुश्किल है। याद कीजिए वो दिन जब लोग खटिया पे लोगों को बैठने नहीं देते थे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, कुआं से पानी नहीं निकालने देते थे, दिन रात मजदूरी कराते थे, लेकिन मान सम्मान नहीं दिया करते थे, हक अधिकार नहीं दिया करते थे। तो लालू जी ने समझे कि तावा पर एक रोटी जो जल रहा था, लालू जी ने उसको पलटने का काम किया। अब 90 के पहले वाला हाल नहीं है, अब 90 के बाद वाला बिहार है। अब कोई उंगली दिखाएगा तो उसको सोचना पड़ता है कि कहीं हम उंगली दिखाए तो मेरा उंगली ना तोड़ दे। ये सच्चाई है। और आप देखिए, चुनाव के समय, अंत समय में आईपी गुप्ता जी का हम लोगों ने महागठबंधन में स्वागत किया और ये सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आपके 5 समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का भी अधिकार बनता है कि कोई अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की अगर कोई लड़ाई लड़े, उसको हक अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़े, तो हम लोगों को भी उनके साथ खड़े होकर के उनको सहयोग देना चाहिए। हमने बोला आईपी गुप्ता जी आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। और बड़ी खुशी की बात है, आईपी गुप्ता जी 3 सीट पर महागठबंधन पर लड़े। सहरसा सीट से वो जीते, लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145 सीट पर हम लोग जीत गए, लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ, लेकिन हमारी ताकत को वो घटा नहीं पाए, बल्कि 20 लाख ज्यादा वोट हम लोग लाए। तो ये हमने भी बोला विधानसभा में, ये जो जीत हुई पिछले बार, ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि मशीन तंत्र और धन तंत्र की जीत हुई। आज क्या स्थिति है? 10-10 हजार रुपया ये लोग चुनाव के समय बांट रहे थे, आज काहे नहीं 2 लाख का जो वादा था काहे नहीं दे रहे हैं भाई? 125 यूनिट फ्री बिजली किए थे कि नहीं किए थे लोग? अब बिजली के दरें बढ़ा दिए हैं। ठगा गया कि नहीं ठगा गया? ठगा कि नहीं लोग ठगा? और ये सब हम ही लोग का घोषणा था। हम लोग बोले थे कि 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम लोगों ने बोला कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग बोले कि माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो है काम करेंगे। इनका अपना कुछ भी नहीं था, सब कुछ हम लोगों की योजना थी। हमारे योजना को कॉपी किया गया तो ये लोग
भले ही आए सरकार में आए, लेकिन एक बात तो तय था कि हम लोग जो आईपी गुप्ता जी हम लोग जो घूम करके बोलते थे कि भाजपा वाला नीतीश जी को रहने नहीं देगा। अब आप बताइए, नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं चले गए दिल्ली? हमारी सहानुभूति है उनके प्रति कि जिस हिसाब से उनको बर्बाद किया भाजपा के लोगों ने। बताइए, विदाई जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसको राज्यसभा भेजा जा रहा है, और भी बीजेपी अपने कोटा से भेजा है कि उनका अपना अधिकार था। समझ जाइए क्या विदाई कर दिया गया। आप लिख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये भाजपा वाले लोग पिछड़ों की पार्टी नहीं रहने देना चाहते हैं, अति पिछड़ों का पार्टी नहीं देखना चाहते हैं, दलितों का पार्टी नहीं देखना चाहते। चिराग पासवान जी हनुमान बनते हैं, उनका बंगले छीन लिया, छीना कि नहीं छीना? पार्टियों को तोड़ दिया चाचा भतीजा में लड़ाई लगवा करके। अब जब फिर जरूरत पड़ा तो फिर ले लिया। अरे राम जी तो ऐसा हनुमान जी के साथ नहीं किए थे, जबरने हनुमान बने हुए हैं लोग। तो कोई समाज के लिए नहीं बना हुआ है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों की सरकार थी, तेजस्वी ने कमिटमेंट किया था 20 में, जब सरकार बनी 22 में तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। मिला कि नहीं मिला लोगों को? आज टीआरई 4 का क्या हो रहा है? नौजवान सब लोग धरना पे बैठे, हम नौकरी निकल रहा है, फिर खत्म कर दिया जा रहा है परीक्षा, फॉर्म का फीस लिया जा रहा है, लोग जो है बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और उमरवा जब निकल जाएगा तो नौकरियां मिलेगी। तो यानी बिहार का भविष्य कौन है? युवा है, और युवा ही का भविष्य अगर खराब कर रहे हैं तो यानी बिहार का भविष्य लोग खराब करने का काम कर रहा है। हर चीज में हम आपको बता दें, किसी लोग को जानकारी नहीं होगा, संगीत शिक्षकों का बिहार में लगभग प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय है लगभग 76,000 है, और 76,000 में एक